भोले बाबा की बारात तैयार होती है। देखिए राजा हिमांचल की हम। लेकिन मैना रानी पूछती है, हे नारद तुमने बर अच्छा देखा कि नहीं? तो नारद जी कहते अरे भैया मैंने बहुत अच्छा बर देखा है। आज भोले बाबा की बारात राजा हिमांचल के द्वार पर पहुंचती है। देखिए कैसे पहुंचती है। जनवासी में बारात को ठहरा दिया। अब बारात ठहरी हुई है तो नगर के सब लोग बारात देखने के लिए छोटे बालक दौड़ते हैं कि दूल्हा कैसा है। आज भोले बाबा बैठे हैं, सर्प को अपने सिर पर रखे, गेवरे को मोर बना हुआ है। आज भोले बाबा तो विकराल रूप में। नारद जी देख रहे हैं जिनने मरवा डाले हमें। नारद जी देख रहे हैं जिनने मरवा डाले, जो बताओ सर्प ला दें अपने ऊपर है, कैसे को विवाह दे, अपनी पुत्री का विवाह कर देगा कोई। आज जैसे ही भोले बाबा से नारद भगवान मन ही मन प्रणाम करते, प्रभु ये आपने ये कैसा भेष लिया। आज भोले बाबा देखिए पहुंचते हैं, बारात चलती है राजा हिमांचल के यहाँ द्वार पर, और मैना रानी उनकी सभी रिश्तेदार लोग खड़े हैं और थाली लिए और कलश लिए खड़े हैं कि बारात द्वार पर आ रही है, टीका होने के लिए तैयारी है पूरी। अब जैसे ही मैना रानी अपने दरवाजे पर खड़ी और सोच रही है कि दूल्हा कैसा होगा मेरी पुत्री के लिए। आज तो विचार करने लगी। जैसे ही भोले बाबा द्वार पर पहुंचते हैं और भोले बाबा के लिए आरती सजाकर खड़ी हुई है मैना रानी कि मैं अपने पुत्री के लिए जो वर देखा है मैं आज उसका टीका करूंगी, सम्मान करूंगी। जैसे ही द्वार पर भोले बाबा को देखा और मैना रानी के हाथों से थाली छूट गई, क्योंकि भोले बाबा का तो विकराल रूप था। जब थाली छूटी तो पार्वती मैया भीतर बैठी हैं और मैना रानी किसको कोसने लगी, नारद को और अपने स्वामी को। अरे राजा ने कहा पवारो वर ढूंढो तारो, राजा ने कहा पवारो वर ढूंढो तारो। राजा ने कहा पवारो वर ढूंढो तारो, राजा ने कहा पवारो वर ढूंढो तारो। आज अपने स्वामी को कोसने लगी। हे राजा आपने ऐसा वर देखा मेरी पुत्री के लिए, कोसने लगी। और नारद दुखी एक साइड में, एक साइड में छुप गए नारद। अब ब्रह्मा जी को याद कर रहे हैं, विष्णु जी को याद कर रहे हैं। सबने प्रार्थना करी प्रभु ये क्या किया। देखिए भोले बाबा ने एक रूप फिर बनाया। भोले बाबा ने तो इतना सुंदर रूप बनाया भोले बाबा ने, जैसे कपूर होता है, कपूर आपने देखा है, कपूर की तरह भोले बाबा ने सुंदर रूप बनाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कपूर की तरह भगवान भोले बाबा ने अपना रूप बनाया और भोले बाबा का टीका हुआ। और जैसे ही मंडप के नीचे भोले बाबा पहुंचते हैं, देखिए लेकिन भोले बाबा ने अपना तो सुंदर रूप बना लिया, अब सर्पों का क्या बना सकता, सर्प लटक रहा है। लेकिन भोले बाबा त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते हैं। आज पार्वती मैया के लिए चढ़ाई में देखिए भोले बाबा क्या ले गए, अजगर है, सर्प है, बिच्छू है, कतैया है। तो बेई हते बनी के पास में सोना चांदी कहाँ से आ रहा है। सोना चांदी भोले बाबा के पास कौन था, आगे बताएंगे। भोले बाबा ने एक सोने की लंका भी बनाई थी, वो रावण ने छीन ली थी। कैसे छीन ली थी। आज पार्वती मैया के लिए श्रृंगार चढ़ रहा है, चढ़ रहा है।
आज बारी गौरा को चढ़ते चढ़ाओ रसवारी के भौरा रे। आज बारी गौरा को चढ़ते चढ़ाओ रसवारी के भौरा रे। ताली बजाओ, ताली बजाओ ऐसे। आज बारी गौरा को चढ़ते चढ़ाओ रसवारी के भौरा रे। आज बारी गौरा को चढ़ते चढ़ाओ रसवारी के भौरा रे। देखिए चढ़ाव किस प्रकार है। अजगर को सुगर हार धमना कर धोने नार रुच रुच के करो सिंगार चढ़ा दो चढ़ाओ रसवारी के भौरा रे। आज बारी गौरा को चढ़ते चढ़ाओ रसवारी के भौरा रे। चढ़ रहा है मंडप के नीचे, सभी सहेलियां बैठी हैं और भोले बाबा उसी मंडप के नीचे आते हैं। भामर पड़ती है, भामर जब पड़ती है तो ब्राह्मण भी अपना नेग मांगते हैं भामर का। और वहीं पास में नायन बैठी है, नायन बैठी हैं, कहती है प्रभु हे स्वामी देवादिदेव महादेव मेरा भी नेक चाहिए इस भांवर का। अब भोले बाबा ने पैसा हो तो दे दे। नायन ने हट कर दिया। अब भोले बाबा के पास में तो सर्प था, भोले बाबा ने एक झोली से निकाला और सर्प को दिया और नायन को जैसे दिया नायन भागने लगी। भोले बाबा कहते हैं अरे कहाँ जा रही हो, नेक तो लेके जाओ। आज जैसे भोले बाबा ने उस नायन को नेक दिया तो नायन कहती है अरे दूल्हा तो बहुत मस्करा है, बहुत मस्करी करता है। आज तो भोले बाबा का विवाह पार्वती मैया के साथ संपन्न होता है और भोले बाबा पार्वती मैया का विवाह संपन्न करा के अपने कैलाश पर्वत पर जाते हैं। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। आज भोले बाबा पार्वती मैया साथ में कैलाश पर्वत पर रहने लगी। जब कैलाश पर्वत पर रहने लगी बड़े प्रेम से मगन हुए। आज ब्रह्मा विष्णु सभी जय जयकार करने लगे। भोले बाबा का यहाँ विवाह संपन्न हुआ है। यहाँ देखिए हम अब समय को देखते हुए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, आप लोगों को भी काफी दूर जाना पड़ता है, तो आप लोग ठीक हमने कहा था आपसे पहले कि 12 बजे उपस्थित हो, आप लेट हो जाते हैं इसलिए कथा भी लेट होगी। और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। जब आप लोग इकट्ठे होकर आएंगे, सैन्य व्यक्ति होंगे, तो हमारा कहने में भी मन लगेगा, कथा कहने में। आप एक दूसरे को साथ में लेकर आएंगे तो 10% का पुण्य फल प्राप्त आपको भी होगा। ये नहीं सोचो कि हमको अकेले मिला। यदि आपने एक व्यक्ति आप अपने साथ में ले आएंगे तो 10% का लाभ आपको मिलेगा। तीर्थ जाते हैं, तीर्थ जाने का फल यदि आप किसी से कहते हैं कि आप चलो तीर्थ, तो उसका फल आपको मिल जाता है। वो व्यक्ति यदि तैयार हो जाता है तो उसका फल आपको 10% का मिल जाएगा। इसी प्रकार आप अपनी सहेलियों को लेकर, भाई बंधु, अपने दोस्त यारों को लेकर आए, क्योंकि अभी कोई काम तो है नहीं। भगवान ने इतनी बारिश कर दी, पानी देना नहीं है,
सब काम से फ्री हैं लोग। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आए और हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, इसके बाद में भगवान की आरती और प्रसाद लेकर ही जाएं, क्योंकि सर्दी का मौसम है, इसलिए बड़े भाव से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। नटना वरनवल छैल रसिया, नटना वरनवल छैल रसिया, मेरो प्यारो का दामन बसिया, मेरे प्यारों का दामन बसिया। दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, रस से भरे हैं कपोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। सभी लोग तालियों के साथ। रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल। नटना वरनवल छैल रसिया, नटना वरनवल छैल रसिया, मेरो प्यारो का दामन बसिया, मेरे प्यारों का दामन बसिया। दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय राधा रमण हरि बोल, रस के भरे हैं कपोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल।
ब्रज राधा रमन हारी हो